Hello friends, I am Lokesh Kumar Soni, Assistant Professor, Madhyanchal Professional University, Bhopal. In the series of cement and its type, हमने पहले लेक्चर में देखा कि सीमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं और उनमें से हमने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम ओपीसी के नाम से जानते हैं, वो हमने पढ़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपीसी एडवांटेज, ओपीसी पोर्टलैंड सीमेंट है क्या, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम उसके अगले सीरीज़ में चलते हैं, पार्ट 2 में आते हैं, जिसमें हम फ्लाई ऐश और पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्लाई ऐश जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाना लगा है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सीमेंट से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, जो कि हमें सस्ती भी पड़ती है और सीमेंट की कमी को भी पूरी करती है। तो सबसे पहले फ्लाई ऐश है क्या? फ्लाई ऐश इज ए फाइन पाउडर दैट इज ए बायो प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग पल्वराइज्ड कोल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जनरेशन में जो कोयला इस्तेमाल होता है, जब वो जलता है तो उसकी वजह से जो राख होती है, उस राख के फाइन पाउडर को, महीन पाउडर को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश इज ए पोजोलाना, a substance containing aluminous and siliceous material that forms cement in the presence of water. When mixed with lime and water, fly ash forms a compound similar to Portland cement. इसमें कुल इतने समझने वाली बात है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जमने की होती है। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पोर्टलैंड सीमेंट के जैसी हो जाती है। अब उसमें अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जिसको हम पीपीसी के नाम से आमतौर पे जानते हैं। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है क्या? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज ए वेरिएशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पोजोलाना मटेरियल नेमली फ्लाई ऐश, वॉल्केनिक ऐश are added to the OPC, so it becomes PPC. Pozzolana materials are added to the cement in the ratio of 15 to 35% of its weight. यानी कि पोजोलाना सीमेंट जो है वो कहीं कुछ अलग से नहीं आई है। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जब हम फ्लाई ऐश या वॉल्केनिक ऐश, ऐसे पोजोलानिक मटेरियल जब हम मिला देते हैं तो वो पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बन जाती है, पीपीसी बन जाती है। और हम मिलाते कितनी सीमेंट है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी रेशियो हम मिला सकते हैं, हमको उसके वेट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के वेट का 15 से 35% मिलाना पड़ता है। जैसे फ्लाई ऐश है तो सपोज 100 kg आपकी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपने ली है, उसमें आप चाहें तो 15 किलो से लेके 35 किलो तक की फ्लाई ऐश जो है वो मिला सकते हैं। उसके बाद जो हमें सीमेंट मिलेगी उसको हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट या कि पीपीसी सीमेंट कहेंगे। वॉल्केनिक ऐश, आप लोगों ने, आप ये भी समझ सकते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो जम जाता है, हार्ड हो जाता है, चट्टानें बन जाती हैं। वही प्रॉपर्टी इसकी राख में भी होती है, इसकी ऐश में भी होती है। और उसके बाद जब ये सीमेंट में मिलाया जाता है तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सीमेंट बन जाता है, जो कि हमें सस्ता पड़ता है। एडवांटेज क्या है? बहुत सारे एडवांटेज इसके। सबसे पहला है इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, दैट इज़ लेस दैन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सस्ता पड़ता है। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि फ्लाई ऐश हमें बहुत सस्ती मिलती है, वॉल्केनिक ऐश हमें बहुत सस्ती मिलती है, और हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में मिला रहे हैं तो हमको उसके वेट का 15 से 35% जब मिलाते हैं तो हमको एक तो सीमेंट ज़्यादा मिलती है और सस्ती मिलती है। Fly ash is a byproduct or a waste product. Hence, use of fly ash concrete reduces CO2 and thus
एनवायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि वो जो राख है वो पहले ही इतनी जलने के बाद मिलती है, तो उसके बाद उसमें कोई और किसी भी प्रकार का केमिकल मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, जिसकी वजह से ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है हमको मिल जाता है। इट हैज़ गुड कोल्ड वेदर रेजिस्टेंस, ठंडियों के मौसम पे ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। इट इज़ ए नॉन श्रिंकिंग मटेरियल, ये श्रिंक नहीं होती है। सीमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो सूखने के बाद सिकुड़ जाने की होती है, इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि प्रॉपर्टी ना होकर डिसएडवांटेज होता है, ये डिसएडवांटेज इसमें नहीं है। फ्लाई एश कॉन्क्रीट हैज़ ग्रेट वर्केबिलिटी एज वेल एज अलाउ ए लोअर वाटर कंटेंट रेशियो फॉर सिमिलर स्लम्प कंपेयर टू द ऑर्डनरी कंक्रीट। वर्केबिलिटी को हम सिंपल भाषा में कहें कि जब हम अपने कंक्रीट को या अपने सीमेंट के मिक्सचर को किसी भी शेप और साइज में आसानी से प्लेस करें और वो उसी शेप और साइज में ढल जाए, तो दैट इज़ बेसिक वर्केबिलिटी। ओके, तो और इसमें जो है कई बारी बाकी के जो सीमेंट होते हैं उनकी वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बारी स्लम्प ज़्यादा क्रिएट होता है, इसमें ये समस्या नहीं होती है। इट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ क्रैक्स, परमेबिलिटी, ब्लीडिंग एटसेट्रा। क्रैक को रिड्यूस करती है, कम करती है, क्योंकि हार्ड होती हैं, जमने के बाद इनमें क्रैकिंग नहीं होती, क्योंकि जैसे फ्लाई ऐश की बात करें, ये भट्टी में जल के, फर्नेस में जल के आते हैं, तो ये सारी समस्या नहीं होती है इसमें। परमेबिलिटी, अपने अंदर में से पानी को जाने देना, ये प्रॉब्लम नहीं होती। ब्लीडिंग, जब भी सीमेंट या कंक्रीट को हम प्लेस करते हैं, उसको फाइन कर देते हैं, तो उसमें जो है वो ब्लीडिंग की समस्या आती है, पानी जो है ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से सीमेंट में की स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर हो जाती है, इसमें ये समस्या नहीं होती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे ओपीसी में हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें आराम से होती है, ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। पहली है यूज ऑफ फ्लाई ऐश लीड्स टू शावर स्लोअर स्ट्रेंथ गेन। फ्लाई ऐश सीमेंट की जैसी होती है लेकिन सीमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको स्ट्रेंथ गेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से जो दूसरा डिसएडवांटेज है, सेटिंग टाइम इज़ लॉन्गर, इसीलिए इसको सेट होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू corrosion of steel reinforcement due to alkalinity reduction, but it improved permeability of concrete। alkalinity reduction की वजह से जो है इनमें कोरोजन की समस्या तो नहीं होती है, लेकिन परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पानी अंदर जाके फिर स्टील को में कोरोजन हो सकता है। कंक्लूजन क्या निकला है इन दोनों ही टाइप की सीमेंट का? The mixed design is of very prime importance before the starting of concrete work. In mixed design of concrete, in which cement replacement is shown by fly ash in some percentage, in this case a PPC cement is used which doesn't allow fly ash replacement in some percentage of cement. In mass concrete, where heat of hydration is more, in that case PPC is generally used, like construction of dikes, sewage pipes, dams, etc. PPC used in various applications of construction industry. PPC is suitable. PPC is suitable to use in adverse environmental condition and it is used worldwide. So कुछ कंक्लूजन यही है कि जहाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन है वहाँ पे पीपीसी का इस्तेमाल करें, ओपीसी का ना करें। फ्लाई ऐश से आप रिड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी और मिलने की भी तो टाइम लगेगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अगले पार्ट में हम थर्ड पार्ट में हम और भी ज़्यादा बात करेंगे जो और बाकी सीमेंट हैं उनके बारे में। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ये सुना। थैंक यू।